गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स के लेसन प्लान कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं मैथ्स के लेसन प्लान नंबर 5। सो सबसे पहले पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दिया जाता है, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, जिससे कि अगर मैं पीडीएफ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और साथ ही सीसी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट या फिर इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उसके लिए भी आप जुड़े रह सकते हैं। और हमने बीएड फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट फाइल्स प्रोवाइड करा दी हैं इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में, और साथ ही आपके साइंस के लेसन प्लान्स हमने 10 करवा दिए हैं, ठीक है। जैसे ही मैथ्स के 10 लेसन प्लान्स हो जाएंगे वैसे ही हम नेक्स्ट साइंस के 10 लेसन प्लान्स करेंगे, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम जो लेसन प्लान्स हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। 20 हमें दोनों टीचिंग सब्जेक्ट्स में लेसन प्लान बनाने होते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं लेसन प्लान में क्या है। ओके, तो देखिए सबसे पहले वही आपका आ जाता है इंट्रो, लेसन नंबर, डेट, क्लास और सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल और सब सब्जेक्ट, सही है। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक, तो रेखा एवं कोण आज हमारा टॉपिक है, लाइन एंड एंगल। ओके, इसके बाद हमारा आता है जर्नल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। आपको कई बार हम बता चुके हैं ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो पूरे साल चलते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पूरे एक साल पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज सब्जेक्ट साइंस पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट वीक नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, पूरे साल आप उसे कवर करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी उसी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो 20 के 20 लेसन प्लान्स में आप जर्नल ऑब्जेक्टिव्स सेम रख सकते हैं, सही है। इसके आगे हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, तो जो हमारे टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे जैसे हमारे लेसन प्लान का टॉपिक चेंज होगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टीचिंग एड्स या सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री हमने आपको बताया कि ब्लैक बोर्ड, डस्टर चौक के अलावा हम जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ उनका नाम लिखते हैं। तो लपेट श्यामपट मतलब रोल अप जो बोर्ड होता है वो, उसके बारे में बात की जा रही है। फिर कक्षा में उपस्थित मेज या ब्लैक बोर्ड, यहाँ हमने ब्लैक बोर्ड एज अ वर्क के रूप में यूज़ नहीं किया है, हम यहाँ क्योंकि लाइन और कोण बताने वाले हैं इसलिए हम यहाँ ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे डेमो के रूप में, ठीक है। इसके बाद आगे हम आपका आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों को हर एक टॉपिक के बारे में कोई ना कोई बेसिक नॉलेज ज़रूर होती है, तो इसलिए हम यहाँ वही लिखते हैं कि छात्रों को इसके बारे में कोई सामान्य जानकारी है, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो वो। इसके बाद में शुरू होता है हमारा ये लेसन प्लान। सबसे पहले आपके आ जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चे को ये आता होगा तो उससे रिलेट करके हम ये प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। ध्यान रखिए आपको ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिसका बच्चे आसानी से आंसर कर पाएँ और साथ ही जो आपको उत्तर चाहिए वही आपको उत्तर मिले। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जिससे आपको डबल आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं उसके अलावा भी कुछ भी मिल सकता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, आपको क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपको आंसर चाहिए वही उससे निकल कर आए, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हाँ या ना में आंसर दे, कि आप पूछने लगें क्या ये बिंदु है तो बच्चा बोलेगा हाँ या ना, नहीं, ऐसा नहीं पूछना है। आपको पर्टिकुलर बिल्कुल स्पेसिफाई क्वेश्चन करना है कि यह क्या है, ठीक। बच्चा अगर उसके बारे में बता देता है देन वेल गुड। उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आपके मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, मिनिमम 4 होना चाहिए, इसमें आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ये मतलब लेसन प्लान का एक ही रूल है कि प्रस्तावना प्रश्न तो कम से कम 5 करें ही करें, ठीक है, कुछ नहीं तो 4 तो करें ही। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है प्रस्तावना प्रश्न में वो ऐसा होता है कि जिसका हम ये मानकर चलते हैं कि या तो बच्चे को प्रॉपर आंसर नहीं आता या बिल्कुल नहीं आता है, तो हम उसको उद्देश्य कथन में एक बार समझा देते हैं और उद्देश्य कथन में ही हम बता देते हैं कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अब अगर टीचिंग ट्रेनिंग में है, टीचर ट्रेनिंग में है कि जो आपका ये लास्ट प्रस्तावना प्रश्न है उसका बच्चा आंसर दे दे, मे बी पॉसिबल, ठीक है, लेकिन वहाँ आपको अपना जो उद्देश्य कथन है या पैटर्न है वो चेंज करना या फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आंसर दे दिया तो आप वैसे ही आगे बढ़ेंगे जैसा कि आपका लेसन प्लान है, क्योंकि आपके लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पढ़ाना होता है। एग्जामिनर यही देखेगा कि आपने जो लेसन प्लान में लिख रहा हुआ है, जो आपने टॉपिक्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में उद्देश्य कथन में क्या हुआ, एक्टिविटी क्या हो गई कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि से समझा दिया।
आगे हमारा टॉपिक आता है रेखा, रेखाखंड एवं किरण। इसके बारे में हम क्या बच्चों को अवगत कराना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। विकासात्मक हमने प्रश्न किया। विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, जो बच्चे को टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे प्रश्न करेंगे जो हमें टॉपिक पर ले आएँ, ठीक है, जो क्लियर हों कि हाँ हम क्या पढ़ाने वाले हैं, और ऐसे प्रश्न भी जिसका बच्चे आंसर कर सकें, ठीक है। यहाँ आप क्या है कि मैथ में कुछ नहीं है, अगर अलग से कुछ नहीं बन पा रहा है तो आप जो सम्स हैं या फिर जो भी आप शो करने वाले हैं उसको पहले से उसको या तो बना लीजिए ब्लैक बोर्ड पर, या फिर आप रोलर बोर्ड बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, पहले से आपने लिखा हुआ है, सिर्फ आपको पॉइंटर से इंडिकेट करना है, तो आप वो दिखाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, रोलर बोर्ड पे ये हमने जो आपके ये वाली चीज़ है, ये रेखा, रेखाखंड, किरण बना ली थी, और बच्चों से पूछा कि रेखा के कितने अंत बिंदु हैं, तो बच्चों ने बता दिया कि ये एक अंत बिंदु है और ये दूसरा अंत बिंदु है। एक सेकेंड, ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने पूछा रेखाखंड के कितने अंत बिंदु हैं, तो उन्होंने बता दिया कि इसका कोई भी रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होता, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, उन्होंने बता दिया। ओके, इसके बाद किरण का बता दिया कि एक बिंदु होता है अंत बिंदु। तो इस तरीके से आप दिखाकर क्वेश्चन या फिर क्या बोलते हैं, आकृति दिखाकर पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आसानी रहती है, जिससे आपके विकासात्मक प्रश्न आसानी से बन जाएंगे और जो आप पूछना चाह रहे हैं वही आपको आंसर मिल जाएगा। आगे छात्र अध्यापिका कथन आप लिखेंगे, इसमें आप एक्सप्लेन करते हैं अपने टॉपिक को, जो समझा दिया, बच्चों से क्वेश्चन कर लिया, उसको यहाँ आप एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा ऐसा ये होता है। आप अगर बॉय हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, गर्ल्स छात्र अध्यापिका लिखेंगी। यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि से हमने समझाया है। आगे ये आपका व्याख्यान विधि यहाँ तक पूरी होती है, यहाँ तक पूरा हुआ। इसके बाद कोण एवं उसके प्रकार, तो कोण एवं उसके प्रकार के बारे में हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। बच्चों ने आंसर किया, इसको हमने यहाँ शो कर दिया कि कोण के प्रकार है ना, यहाँ हमने दिखा दिया। ओके, इसके बाद साथ ही ये पिक्चर शो करते हुए हम आगे छात्र अध्यापिका कथन में एक्सप्लेन कर देते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, शून्य कोण क्या होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि से हमने उनको समझाया है। नेक्स्ट हमने एक प्रकार में आगे बढ़ाया, तो समकोण और अधिक कोण लिया, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न किए, बच्चों ने आंसर किया, हमने ये पिक्चर की हेल्प से बच्चों को समझा दिया, छात्र अध्यापिका कथन में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आपको पता ही है, हम बता चुके हैं ना क्या करना है आपको। ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर आप जो भी विधि यूज़ कर रहे हैं वो लिखनी होती है, और जो भी आप वर्क ब्लैक बोर्ड पर शो कर रहे हैं या रोलर बोर्ड पर या कोई भी इक्विपमेंट शो कर रहे हैं डेमो देने के लिए, वो उसकी पिक्चर यहाँ शो करते हैं हम, ठीक है। और लास्ट वाले कॉलम में मूल्यांकन होता है। हालांकि साइंस वाले में हमने साथ ही साथ टॉपिक के मूल्यांकन किया था, लेकिन मैथ्स वाले में हम लास्ट में मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि हर एक प्रोफेसर का जो मेथड होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, सो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, यहाँ तक ये पूरा हो पाता है, फिर हमारा ऋजु कोण व बृहद कोण ये टॉपिक आ जाता है। विकासात्मक प्रश्न करेंगे, बच्चे ने आंसर किया, फिर से हमने ये डिस्क्राइब करने के लिए पिक्चर शो कर दी। छात्र अध्यापिका कथन में आपने डिटेल में ये बच्चों को समझा दिया, बच्चे ने ध्यानपूर्वक सुना, व्याख्यान विधि से हमने उनको समझाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आपका आता है संपूर्ण कोण, पूरक कोण तथा संपूरक कोण। इनको एक साथ लिया हमने, विकासात्मक प्रश्न किया, बच्चों ने आंसर किया। इस पिक्चर से हमने उनको इस पिक्चर की हेल्प से बच्चों से क्वेश्चन किया है, ठीक है। आगे आपका छात्र अध्यापिका कथन में आप इसको क्या कर रहे हैं, टॉपिक को और अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। तो यहाँ तक ये पूरा हो पाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, देखेंगे, व्याख्यान विधि हो जाएगी। देखिए, जैसा आपको बताया था लास्ट में क्या है, यहाँ ये मूल्यांकन प्रश्न कर लिए जाते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा बच्चे को समझ में आया टॉपिक या नहीं आया, ठीक है। जो आप समझाना चाह रहे हैं वो समझ पाए या नहीं, क्योंकि मूल्यांकन प्रश्न हमारे कैसे होते हैं, ये चेक करने के लिए होते हैं जितना हम समझा देते हैं बच्चों को उससे ही रिलेट करके हम यहाँ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे करने हैं जिससे पता चल सके कि हाँ जो कंसेप्ट है बच्चे को समझ आया या नहीं। सेम क्वेश्चन नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन आपने पूछ लिया वैसे ही आप करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन करने हैं टॉपिक से, जिससे कि पता चल सके कि उनको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। आगे गृह कार्य में ये आपको गृह कार्य दे देते हैं बच्चों को सिंपली, ठीक है। सो इस तरीके से आपका लेसन प्लान ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, और साथ ही आप जुड़े रह सकते हैं आगे की वीडियोस के लिए भी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।